क्या आपके हिबिस्कस के ऊपर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो फूलों का साइज बहुत छोटा है, या खिलने से पहले ही वो गिर जाते हैं, या आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा? तो आज के इस वीडियो में आपके साथ हिबिस्कस प्लांट की केयर टिप्स शेयर करूंगा, और इसके साथ मैं केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी शेयर करूंगा, जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी, फूलों का साइज डबल हो जाएगा और फूल ज़्यादा तादाद में लगेंगे। और इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको इसकी बीमारियों के बारे में भी बताऊंगा, इसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लगती हैं और उनको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसकी केयर टिप्स, फर्टिलाइजर और इसके ऊपर जो बीमारियां आती हैं उसको आप सॉल्व कर सकें। तो मैं हूं बोटनिस्ट अबू बकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी 200 स्पीशीज होती हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर है वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, जिसको चाइनीज हिबिस्कस भी कहते हैं या चाइना रोज भी कहते हैं। तो ये मेडिसिनल इसका यूज़ भी है, और इसका जो हमारी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिसिनल यूज़ में आपने देखा होगा इसकी चाय जो है वो बहुत मशहूर है, वो यूज़ करते हैं लोग। तो इसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं उसके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम हिबिस्कस की केयर और इसके फर्टिलाइज़र और इसके डिजीज़ के बारे में ही बात करेंगे। हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये रेड, पिंक, वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स में अवेलेबल है। आप इसको नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं और खुद भी ग्रो कर सकते हैं। खुद किस तरह ग्रो करना है ये सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसको किस तरह ग्राफ्ट के जरिए ग्रो कर सकते हैं। तो केयर टिप्स की बात करें तो सबसे पहले जो केयर आपने करनी है इसकी वो सनलाइट है। आपने इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट देनी है। अगर आप 6 से 8 घंटे की इसको सनलाइट नहीं देंगे, सूरज की रोशनी में नहीं रखेंगे, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं होगी। 6 से 8 घंटे की इसको सनलाइट ज़रूरी है। अगर आपने इसको इंडोर रखा है तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ब्राइट सनलाइट इसको मिल सके। सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। आप सॉइल इसकी बनाने के लिए गार्डन सॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कंपोस्ट ऐड करें और परलाइट का यूज़ करें। ये 3 चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी, जिसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन करने की भी कैपेसिटी होगी, और ये जल्दी ड्राई भी नहीं होगी और पौधे को अच्छे से नमी मिलती रहेगी। इसकी सॉइल बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और परलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको बैलेंस आपने पानी देना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इसकी सॉइल को आपने मॉइस्ट रखना है, बस हल्की सी नमी इसके सॉइल में रहे। आपने इसको वाटर लॉग नहीं होने देना। अगर वाटर लॉग हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। सर्दियों के सीज़न में ये प्लांट रेस्ट पे चला जाता है, ये ग्रो नहीं करता। तो इस सीज़न में आपने इसको पानी कम देना है, इसको फर्टिलाइज़र भी कम देने हैं, क्योंकि ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा बल्कि ये रेस्ट कर रहा है। तो आपने सर्दियों में इसको पानी भी कम देना है और इसको फर्टिलाइज़र भी कम देने हैं। और अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो आपने इसको इंडोर रख देना है, जहाँ पे ब्राइट लाइट आए। तो इस तरह ये सर्दी से भी बच जाएगा और ये नेक्स्ट सीज़न के लिए भी तैयार हो जाएगा ग्रो करने के लिए। प्रूनिंग की बात करें तो आपने स्प्रिंग सीज़न से पहले इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग से इसकी एक तो शेप बन जाएगी, बहुत अच्छी सी शेप इसकी आ जाएगी, और दूसरा जितनी भी डेड शाखें हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। जितने भी पीले पत्ते हैं, खुश्क शाखें हैं, वो आपने हटा देनी है, और ये स्प्रिंग सीजन से पहले पहले आपने कर देना है, ताकि जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर लगें। अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, इन 4 केयरिंग टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो अब बात कर लेते हैं उन फर्टिलाइज़र की जिनके इस्तेमाल से इसकी ना सिर्फ ग्रोथ डबल हो जाएगी, बल्कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और जो फूलों का साइज़ होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको साथ शेयर करूंगा, एक केमिकल फर्टिलाइज़र और दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र परचेज कर सकते हैं तो आप बैलेंस NPK लेंगे, जो कि 20-20-20 की रेशो से आएगी, या फिर आप 5-15-45 वाली रेशो वाला जो है NPK, वो आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र आपको मार्केट से मिल जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये वाले फर्टिलाइज़र लेके इस पौधे को हर 15 दिन बाद आपने इसको देने हैं। इनके इस्तेमाल से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र है वो परचेज़ नहीं कर सकते, तो अब मैं आपके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करता हूँ। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तब भी आप बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हम चावल भिगोते हैं, भिगोने के बाद जो पानी बचता है वो आपने पौधों को देना है।
तो ये पानी भी जो है फूलों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आप अगर दालें भी जो भिगोते हैं, उसका पानी भी आप इस पौधे को डाल सकते हैं। उससे भी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी और फूल गिरेंगे भी नहीं। चावलों का पानी है आप वो भी दे सकते हैं और दालों का जो पानी है आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा वुड एश और कोल एश जो लकड़ियों की राख होती है, आप वो भी इस प्लांट को दे सकते हैं। हर 15 दिन के गैप के बाद आपने इसको देनी है, तो उससे भी इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आप बनाना पील लिक्विड भी इसको दे सकते हैं, उससे भी इसकी फ्लावरिंग में इजाफ़ा होगा, फूलों का साइज़ डबल होगा और बड जो हैं वो गिरेंगे भी नहीं। आपने ये हर 15 दिन के गैप से इनको देने हैं। इनमें से जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप 2-3 फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। एक फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर उससे इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, ये आप 2-3 भी यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो आप एक ही यूज़ करेंगे और हर 15 दिन के बाद यूज़ करेंगे। तो इन फर्टिलाइज़र का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसके ऊपर आने वाली बीमारियों को कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसके ऊपर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं और उसको किस तरह कंट्रोल करना है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले जो इश्यू आपको नज़र आएगा वो होगा पीले पत्ते। तो वो 2 तरीके से भी हो सकते हैं, या तो उसमें न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंसी होगी या आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। ज़्यादा पानी डाल रहे हैं या उसमें इतनी नमकियात वग़ैरह है आपकी मिट्टी में वो नहीं है, जिसकी वज़ह से पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने इसको पानी जो है वो रूटीन से देना है, ना ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही आपने इसको कम पानी देना है। तो इसकी सॉइल को, इसकी मिट्टी को आपने मॉइस्ट रखना है। इसके अलावा आप इसको बैलेंस फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया फर्टिलाइज़र, केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी जो इसके पीले पत्ते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट में इसके ऊपर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, तो उससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या इंसेक्टिसाइडल सोप का भी मिक्सचर बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। पेस्ट को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप 15 दिन के बाद भी नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इसके ऊपर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक नहीं होगा। तो सबसे जो कॉमन इशू इसमें आता है वो है इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। तो उसकी भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होती। या तो आप उसे 6 से 8 घंटे की सनलाइट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, या फिर आप बार-बार उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कभी आप उसको इंडोर रख रहे हैं, कभी उसको आउटडोर रख रहे हैं, उसकी वजह से भी इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती और ओवर फर्टिलाइज़ेशन की वजह से भी इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये हैं वो कॉमन इशू, अगर आप इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको साथ-साथ ही बता दिया। अगर आप इन तरीकों पर अमल करते हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, फूलों का साइज़ डबल होगा और फूल गिरेंगे भी नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मैं हूँ बोटनिस्ट अबू बकर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।